सुनते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक तस्वीर जहन में उभरती है, जहां कैद इंसान अपने किए गलत कामों की सजा भुगतता है और इसके लिए दुनिया भर में जेलों को लेकर कई तरह के नियम और कानून भी रहे हैं। तो वहीं ज्यादातर देशों में जेल को सुधार गृह के तौर पर देखा जाता है, तो कई देशों की जेल गैंगवॉर के लिए भी बदनाम रही है। हर जेल के ऑपरेशन के लिए जेल मैनुअल है और नियम है, कानून, लेकिन बरसों से अक्सर जेलों में अनियमितताओं, करप्शन के आरोप लगते ही रहे हैं। कभी स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर जेल बदनाम हुई है, तो कभी फोन, मोबाइल, फ्रिज, टीवी के नाम पर जेल के करप्शन की तस्वीरें देखी गई हैं। लेकिन आज हम आपको करप्शन की ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसमें एक किरदार ऐसा है, एक किरदार लजीज खाने की प्लेट है, तो एक किरदार पैसा है, एक किरदार जेल प्रशासन है, तो एक किरदार जेल के वो कैदी हैं जिनको भारत का संविधान समान मानता है। लेकिन जेल की चाहर दीवारी के पीछे कुछ ऐसे खेल खेले जाते हैं जो कब करोड़ों के मुनाफे वाले बन जाते हैं कि किसी को पता तक नहीं चलता है। और इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया डेली का खुलासा और जेल में वीआईपी सुविधा जो है उसके नाम पर तमाम जेल के अंदर में खेल चल रहे हैं। क्या कुछ है वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। जेल का रेड कार्ड, सामान बिके सरेआम, कैद खाने में व्यापार, जेल या 5 स्टार। इंडिया डेली का खुलासा, जेल में वीआईपी सुविधा। करप्शन का काला खेल, खाने का क्या है रेट। कैदियों को सुविधा, जेल में सेवा। जेल में पैसा दो, सुविधा लो। लाखों का खर्चा, करप्शन का पर्चा। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से जेल के अंदर में एक अनियमितता बढ़ती जा रही है, यानी कि कानून को धता बताया जा रहा है। और इसी पर जो इंडिया डेली ने बड़ा खुलासा यहां पर किया है और क्या कुछ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो अब हम आपको जो रिपोर्ट है उसके जरिए दिखाया। आगे भी इसको लेकर के और एक रिपोर्ट के जरिए तमाम जो जेल के अंदर में अनियमितता चलती है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सीधे हम यहां पर रुख जो है अपने एक रिपोर्ट यहां पर हम आपको दिखाते हैं। ये वो खत है जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी को लिखा गया। 30 जुलाई 2024 को ये शिकायती खत एडवोकेट सुरेंद्र पी गाडलिंग ने लिखा, जिसमें जेल में खाने की थाली को लेकर हो रहे करप्शन के खुलासे का दावा किया गया। शिकायतकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग ने अपने लेटर में 3 जेलों का नाम लिखा, तलोजा जेल, यरवडा जेल और आर्थर रोड जेल की शिकायत की। शिकायत में कहा कि जेल की कैंटीन में करप्शन का खेल होता है। एक डिश की कीमत 2000 रुपए तक होती है। एक एक डिश के लिए पेमेंट कैश में ली जाती है। कैश का फ्लो जेल में बाहर से आता है। कैंटीन के बजट का 40% बढ़ जाता है। गरीब असहाय कैदी को खराब और घटिया खाना मिलता है। अमीर कैदी पैसे देकर बेहतर खाना मंगवा लेते हैं। अगर इस शिकायत पत्र की कहानी को सच मान लिया जाए तो ये खत दावा करता है कि जो कानून जेल के अंदर सभी कैदियों को समान मानता है, वहाँ पैसों का बड़ा खेल खेला जाता है, जो कैदियों को अमीर और गरीब 2 क्लास में बांट देता है। और जेल की सरहद के अंदर जिसके हाथ में पैसा होता है उसको सभी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि बाकी के कैदी उन सुविधाओं से महरूम रह जाते हैं जो उनके हक की होती है। इस शिकायती पत्र में जेल की कैंटीन में बनने वाले लजीज व्यंजन के दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जेल का ये रेट कार्ड किसी 5 स्टार होटल्स के रेट कार्ड से कम नहीं है। अपने इस खत के जरिए सुरेंद्र पी गाडलिंग ने दावा किया कि जेल की कैंटीन में फ्राइड चिकन का दाम 2000 रुपए प्रति किलो है। हैदराबादी या मुरादाबादी बिरयानी 1500 रुपए किलो मिलती है। शेजवान राइस की कीमत 500 रुपए प्रति किलो है। प्रॉन्स बिरयानी की कीमत 2000 रुपए प्रति किलो है। चिकन मसाला 1000 रुपए प्रति किलो है। मंचूरियन चिकन 1500 रुपए प्रति किलो है। चिकन चिली 1500 रुपए प्रति किलो।
मटन मसाला 8,000 रुपए प्रति किलो, मटन करी 8,000 रुपए प्रति किलो, दाल गोश्त 2,000 रुपए प्रति किलो, वेज मंचूरियन 1,000 रुपए प्रति किलो, वेज बिरयानी 1,000 रुपए प्रति किलो, अंडा भुर्जी 500 रुपए प्रति किलो, स्पेशल वेज पकौड़ा 1,000 रुपए प्रति किलो के रेट से बिकता है। अब जरा सोचिए, जेल कैदियों के सुधार गृह के रूप में काम करता है, लेकिन इन्हीं जेल की ऊंची ऊंची बाउंड्री के पीछे करप्शन का वो काला खेल निवाले की कीमत पर खेला जाता है। जिसके पास अकूत पैसा है वो लजीज डिशेस की दावत उड़ा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो केवल सपने में इन व्यंजन की बाट देखता है। जेल की कैंटीन में ये सारे व्यंजन की कीमत भले ही अलग अलग होगी, लेकिन ये किसी और ही रेट कार्ड पर जेल के अंदर परोसे जाते हैं। अब जेल के अंदर ये खेल कैसे खेला जाता है, इसका पूरा ऑपरेशन कैसे होता है, ये भी जान लीजिए। हर जेल में एक कैंटीन होती है जिसमें हर कैदी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन देश की किसी भी जेल में कैश अलाउ नहीं होता, क्योंकि कैश का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कैदियों को कूपन्स दिए जाते हैं। ये कूपन्स उनको जेल में काम करने पर मेहनताने के रूप में मिलते हैं। लेकिन खाने की थाली को लेकर करप्शन का काला खेल कैसे होता है, ये काफी ट्रिकी है। दरअसल हर जेल में एक किराने की दुकान होती है। दुकान में कैदी पैकेट बंद खाना खरीदते हैं। खाने की मांग सूची 1 हफ्ते या 10 दिन पहले जमा होती है। मांग के आधार पर खाना बनाने का सामान आता है। अब अमीर कैदियों की वरीयता दी जाती है। अमीर कैदी लाखों रुपए नगद कैश में दे सकते हैं। पीपीसी खाते से पेमेंट को मना कर दिया जाता है। कैदियों से कैश पेमेंट करने को कहा जाता है। कैश पेमेंट का हिसाब नहीं रखना होता, पीपीसी खाते का सारा रिकॉर्ड रखना होता है। नगद भुगतान में कीमत कुछ भी रखी जा सकती है। पीपीसी से भुगतान सरकारी रेट पर ही करना होता है। जेल के इसी काले खेल के बारे में शिकायतकर्ता ने अपने लेटर में कहा कि मैंने भी पीपीसी खाते से स्पेशल चिकन का ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे आवेदन को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि कैश पेमेंट करके स्पेशल डिश खरीदी जा सकती है। शिकायतकर्ता कहते हैं कि जेल प्रशासन जानता है कि 2,000 रुपए प्रति किलो पर चिकन बेचना गैर कानूनी है और जेल प्रशासन इसका रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते। अंडा सेल, कैंटीन और बीसी के सीसीटीवी फुटेज और अंडा सेल से किचन की मांग सूची की जांच करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। देश की हर जेल में जेल मैनुअल 2003 का पालन होता है, जिसके अनुसार जेल में 2 तरह के कैदी होते हैं। पहला सामान्य कैदी और दूसरा वीवीआईपी कैदी। जेल का मैनुअल कहता है कि कोई मंत्री अगर आर्थिक अपराध के मामले में जेल में बंद हो तो उसे वीआईपी कैदी माना जा सकता है। आमतौर पर जब भी कोई विधायक, सांसद, मंत्री या बड़ा उद्योगपति जेल में जाता है और अगर वो आर्थिक अपराध के मामले में अंडर ट्रायल है तो खुद के सुपीरियर या वीआईपी होने की बात कहते हुए उन सुविधाओं की मांग करता है जो जेल के मैनुअल में उन्हें अलग से दी गई है। कैदियों को उसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर वीआईपी स्थिति के लिए आवेदन करने का अधिकार है। आमतौर पर वीआईपी कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, राज्य विधायक के सदस्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा सांसद, विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। ज्यादातर दोषी राजनेताओं के लिए ये विशेष स्थिति प्राप्त करना बेहतर रहने खाने की व्यवस्था कर लेने का प्रवेश द्वार होता है। वीआईपी सेल इसलिए होती है कि वीआईपी कैदी की सुरक्षा आम कैदियों से की जा सके, लेकिन वीआईपी कैदी न तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, न ही किसी तरह की कोई वस्तु या सामान खरीद सकते हैं। उनको सुविधाएं दी जा सकती है। फोन का इस्तेमाल करना या फिर किसी भी तरह के सामान को खरीदना दंडनीय अपराध है, क्योंकि भारतीय जेल मैनुअल के अनुसार जेल में नगद का इस्तेमाल बैन है। लेकिन ये कठोर कारावास काट रहे राजनेताओं या अभिनेताओं को अलग से कोई छूट नहीं मिलती। जयललिता से लेकर सुरेश कलमाड़ी, बीएस येदियुरप्पा, अमर सिंह, लालू यादव, सलमान खान, सभी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। अब बाकी जो कैदी आते हैं वो भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जिसके बाद शुरू होता है कानून की अनदेखी करके करप्शन का खेल। 3 जेलों में वीआईपी कल्चर को लेकर जो शिकायतें आई हैं वो काफी गंभीर, क्योंकि जेल का जो मेन्यू कार्ड शिकायतकर्ता ने अपने खत में लिखा है वो तो किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। जेलों में मोबाइल रहते हैं, जेलों में हर प्रकार की शाम को नशे की चीजें मिलती है और ये मामला बहुत संगीन है। इस मामले पर
इसकी तह तक जाना चाहिए। जैसे टॉयलेट के लिए एक स्टूल दिया जाता है जिसमें जो अच्छे अपराधी होते हैं जिन्हें बैठने के लिए असुविधा होती है, उसका लिए लाख रुपया लिया जाता है। मोबाइल सर्व करने के लिए, आपके जगह दूसरा कैदी रखने के लिए भी पैसे रख लिए जाते हैं। वहाँ पर ड्रग्स सप्लाई होती है रेगुलर, और ये तो उन्होंने एक मेनू कार्ड दिया है, यह तो चौंकाने वाला है। तलोजा के मेनू कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की आज की जो भाजपा की सरकार है उसके रेट कुछ ज्यादा ही तगड़े हो चुके। तलोजा के मुद्दे को सरकार गंभीरता से ले रही है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का जो रोल है, पुलिस को इस बारे में, ये जो जेल है ये कंट्रोल करती है आईजी प्रिजन्स द्वारा, और आईजी प्रिजन्स के अंडर में इनका स्टाफ होता है और हर जेल में एक जेल सुप्रिटेंडेंट होता है, जेलर होता है, जिसकी निगरानी में ये सारे कैदी होते हैं। तो आईजी प्रिजन्स को ये खबरदारी लेनी चाहिए कि उसके नीचे जो जेलर है और जेल सुप्रिटेंडेंट है इस तरह की कोई हरकतें न होने दे, और अगर होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जेल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसीलिए ये करप्शन का गढ़ बनते चले जाते हैं, जिनकी बहुत सी तस्वीरें देखी गई है। कभी बाहुबलियों की जेल से गैंग चलाने की खबरें वायरल, तो कभी दुर्दांत अपराधियों ने जेल को ही अपना गढ़ बना लेने वाली खबरें सामने आई। जेल में गैंग वॉर तक देखी गई। मोबाइल फोन और नशीली चीजें तो कैदियों के पास से हर छापेमारी में पाई गई। ऐसे में सवाल तो ये है कि आखिर ये नेक्सस पनपता कैसे है? जेल के वो लूप होल्स कौन कौन से हैं जो ऐसी करप्शन वाली लाइन को पनपते नहीं देते हैं? अब जिनके पास पैसे हैं उनके पास अवसर है कि वो जेल को भी बाहर की दुनिया की तरह बना ले, और जो पैसों से कमजोर हैं वो सलाखों के पीछे अपनी सजा काटते रह जाते हैं। भारतीय जेल की क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना भी जेल में करप्शन की एक वजह बन जाता है। संसद में मोदी सरकार ने इस बाबत जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब भी दिया। सरकार ने कहा, देश में कुल 1412 जेल, जिनकी क्षमता 3,81,000 कैदियों की, लेकिन अभी जेलों में 4,33,000 कैदी, जो क्षमता से 114% ज्यादा है, जबकि 68% इनमें से कैदी विचाराधीन। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेलों के लिए 300 करोड़ का बजट आवंटित किया, यानी कि देश के जेलों के लिए रोजाना 1 करोड़ से थोड़ा सा कम बजट केंद्र सरकार ने मुहैया करवाया, जबकि वित्त मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों के लिए 20 करोड़ की सहायता का ऐलान किया। ऐसे में करप्शन को रोकने के लिए जेल बजट में बढ़ोतरी बेहद जरूरी है, क्योंकि जेल बजट ज्यादा होगा तो कैदियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया होगी। जेल के बजट को लेकर एक बार फिर राज्यसभा में भी विवाद उठा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में मांग उठाई कि जेल के बजट को बढ़ा दिया जाना चाहिए। मैं आपसे, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पढ़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड। अब बजट तो सरकारी होता है, उसका लेखा जोखा और रिकॉर्ड होता है, उसका हिसाब भी देना होता है। ऐसे में करप्शन की गुंजाइश कम है। अब जब बिरयानी, मटन, चिकन सब जेल मेनू में ही मिलेगा तो कोई बाहर से ज्यादा पैसा देके कोई सामान क्यों खरीदेगा, जिससे कैदियों में समानता भी बनी रहेगी और जेल के काले कारोबार पर नकेल कस सकेगी।
और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक यहाँ पर अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव, हमारे संवाददाता जो है उनके पास चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हमने 3 जेलों की जो हकीकत है वो दिखाई है। ऐसे देश में कई जेलें हैं जहां पर इस तरह की स्थिति है और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। पैसों के आधार पर आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर हो। हम चाहेंगे इसे पूरे डिटेल में आप बताएं कि तलोजा जेल में अगर हम बात कर ले या अन्य जेलों की हम बात कर ले, जिसका हमने यहाँ पर इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव सब कुछ दिखाया है, कैसी स्थिति है, क्या कुछ वहां के जो आईजी प्रेसिडेंट है या फिर सुप्रिंटेंडेंट है वो इसको लेके कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं आपको, देखिए जो घटना है वो जरूरी जानना होता है देशवासियों को। जो देश में रिपोर्ट में देखा है, देखिए मामला तलोजा जेल का, यह मुंबई के सिख सटे हुए नई मुंबई का यह तलोजा सेंट्रल जेल है बकायदा, और यहाँ पे ये सजायाफ्ता कैदी होते हुए रखे जाते हैं, पब्लिक ट्रायल कैदी नहीं होते हैं। देखिए मुंबई में आपको बता दूं 2-3 जेल आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट जेल होता है, एक सेंट्रल जेल होता है। सेंट्रल जेल का मतलब साफ हो जाता है कि आप सजायाफ्ता कैदी रखे जाते हैं और एक बड़ा जेल कहा जाता है। यह वही जेल है जहाँ पर एक खूंखार आदमी जिसे कह सकते हैं वह अबू सलीम भी कुछ दिन पहले तक यहाँ पर था, अभी पिछले महीने उसको यहाँ से हटाया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। कई सारे खूंखार यहाँ पर आतंकवादी कहे, कई सारे खूंखार यहाँ पर कैदी जो है यहाँ पर बंद है। और सबसे खास बात देखिए यह है कि तलोजा जेल में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है यह कोई बाहर का आदमी ने लगाया, बल्कि उस जेल में बंद कैदी ने लगाया है जिनका नाम सुरेंद्र है। और उस आदमी ने लिखित में तौर पर बकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो को तमाम चीजों का जिक्र करते हुए एक चीज 1-2 पन्नों का नहीं, 6-7 पन्नों का पत्र लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ कह रहा है किस तरीके से मटन, चिकन या बिरयानी किस तरीके से कितने भाव में मिला करते हैं। यह पूरा वाकया लिखते हुए साफ तौर पर कह रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। 60 और 40% का रेशियो बता रहा है वो, मतलब साफ हो जाता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इस तलोजा जेल में देखने को मिल रहा। और ये सुरेंद्र जो नाम है यह कोई शख्स पहला शख्स नहीं है, बल्कि इसके पहले एक अन्य आरोपी ने भी मामला यानी कंप्लेन किया था ताकि इस मामले पर कार्रवाई हो। कई सारी बातें ऐसी है जो दादागिरी की जाती है, वहां पर कैदियों को चुप करने के लिए कहा जाता है, तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया। कमीशन की बात होती है, जो उनका नहीं सुनता उसको टॉर्चर किया जाता है। तमाम ऐसी बातों का जिक्र करते हुए 2 कंप्लेनें हुई है। जो यहाँ पर कार्रवाई की मांग, जो यहाँ पर कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं कि किसी ने इसको लेकर के कंप्लेन भी किया है, तो कार्रवाई हुई क्या अभिषेक? बिल्कुल उसी पे आ रहा था, बिल्कुल सही करिए आप। देखिए सबसे खास बात है कि इंडिया डेली ने खुद कल इस पूरे मामले पर कल से लेकर आज तक हमने तमाम जो अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे मामले पर किसी की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया या यूं कहें कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो सरकार में नुमाइंदे करते हैं, जाहिर सी बात है शिंदे सर की जो पार्टी के जो नेता है वो कृष्णा हेगड़े, जो कि जैसा कि देखा भी वो साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे मामले पर संगीन अगर जो अपराध है, अगर कोई जांच हो रही है, अगर पूरे मामले पर होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे पास जानकारी है इस मामले पर जांच के आदेश सूत्रों द्वारा जो मिली है दे दिया गया है। जल्द से जल्द पूरे मामले पर जेलों पर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इंडिया डेली की मुहिम एक बड़ी रंग ला सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई, यह बात तो रही कि सरकार की तरफ से जरूर एक बयान आया, लेकिन हाँ जो अधिकारी है, जो जेल के जो एडीजी होते हैं, जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं, इनकी तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, ना ही एसीबी जिसके खिलाफ। बिल्कुल अभिषेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सुनील जैन, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस के, वो जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एक्सक्लूसिव चर्चा में, जिसमें हमने जेलों की हकीकत को दिखाया है, खास तौर से तलोजा जेल। इस तरह की ऐसी स्थिति जो है पूरे देश में ना जाने कितने जेलों की होगी जहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी जो हमने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई सुनील जी, उसमें साफ तौर से ये बात जो है जग जाहिर हो रही है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर, यानी अगर आपके पास पैसा है, अगर आप ऊंचे खानदान और रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, किसी कारणवश आपने कोई गुनाह किया और आप जेल में आ गए हैं, तो भी आपको वहां पर वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो आपको घर पे मिलता है। फिर जेलों की जरूरत ही क्या है? आपने जो वाकया कहा जेल के बारे में, जो तलोजा जेल में हो रहा है, वाकई बहुत गंभीर किस्म का आरोप है, क्योंकि जिस तरह से जेल में कैदी बिरयानी वगैरह खा रहे हैं, अगर कोई भी खाना पर्सनल कोई बड़े घर के हैं या कोई बड़ा कैदी है जिसे हम बड़ी मछली कहते हैं, ये अगर इससे किसी भी प्रकार का घर का खाना या कोई मेडिकल एड के हिसाब से होता है तो उसे कोर्ट से उसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर परमिशन नहीं ली तो कोर्ट में उसे जो रेगुलर खाना होता है वही खाते हैं। और जो ये पहले भी मैंने कहा था कि 1000 रुपये किलो जो है बिरयानी बिक रही है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, और ये कैंटीन वालों ने इस मेनू को लगाने की हिम्मत कैसे की है।
क्योंकि 1 किलो बिरयानी अगर मिलती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लोग खा सकते हैं। अगर हम ग्रहण करें कि भाई अगर 100 रुपया पर आदमी को मिलता है रोज का, तो भी 5 आदमी में 500 रुपया ही होता है, 1000 रुपया नहीं हो सकता है। और जिस तरह आप फिल्मों में भी देख रहे हैं, जैसे जेल अथॉरिटीज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं फिल्मों में, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कुछ ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फिल्मों के थ्रू जो ये इस तरह का मैसेज जाता है लोगों में और कैदियों में, वो भी एक आपत्तिजनक मैसेज है। क्योंकि फिल्में देखकर लोगों को उससे और भी उसकी राय बदल जाती है। लेकिन अगर ये बिरानी है, ये मामला है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये बड़े घर के जो लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, इनको किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट देनी नहीं चाहिए। और अगर दी जाती है बिना कोर्ट की परवानगी के, तो इनके ऊपर और अथॉरिटीज के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए, ताकि ये आने वाले दिनों में इस तरह के कोई वाकयात ना हो। और सरकार ने इस बारे में कड़े निर्देश। बिल्कुल सुनील जी, इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईजी प्रिजन्स को होती है और जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनको, ताकि वो इन चीजों को कंट्रोल में रख सके। अगर हम पंजाब की ही बात कर ले, आए दिन वहां से खबर ये आती है कि इतने मोबाइल, इतने सिम कार्ड, इतने चार्जर, संदिग्ध सामान जो है, वस्तु जो है वो प्राप्त होता है। कार्रवाई होने के बावजूद, इतने सख्त होने के बावजूद अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो कमी कहाँ, लूपहोल्स कहाँ है सुनील जी? ये देखिए, आप जो कह रहे हैं, जो मोबाइल फोन, सिम कार्ड जा रहे हैं, ये एक सिस्टम की कमजोरी है। क्योंकि हम जो रिपोर्ट्स देते हैं या जो पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली बार कोई आरोपी इसकी हिम्मत ना करे इस तरह के काम करने की। और उसी प्रकार ये बात जेल अथॉरिटीज को भी लागू होती है। आईजी प्रिजन्स के बार बार निर्देश निकालने के बावजूद, गवर्नमेंट के जीआर निकालने के बावजूद, अगर इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं, तो इस पे पक्का कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये कहे सुनील जी कि कानून पर एक और सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि कानून को ही धता बता रहे हैं ना, और कानून को के जो रखवाले हैं वही कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो कानून के ऊपर एक और कानून की आवश्यकता फिर है, एक सख्त कानून चाहिए जिसकी बात आप कर रहे हैं। नहीं, कानून की बात नहीं, कानून है, लेकिन कानून में थोड़ी सी तरतूद ऐसी होनी चाहिए ताकि इसकी जो सजा है या इसकी जो इंक्वायरी इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि एक आदमी को अगर सजा मिलती है तो उसके आगे दूसरे आने वाले को उसका एक सबक मिलना चाहिए, ताकि वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और अभिषेक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ ये एक बड़ा खुलासा इंडिया डेली पर हुआ है, जिसमें जेल में जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और जेल में वीआईपी सुविधा जिस तरह से मिल रही है, उसको लेकर के बड़ा खुलासा किया गया है। देखना यह है कि अब कार्रवाई क्या कुछ होती है और इंडिया डेली की ये मुहिम कहां तक रंग लेकर के आ पाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।